तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले सिलेबस में पढ़ना क्या क्या वो देखो। ठीक, तो इसमें सिलेबस में इतने टॉपिक्स है, ये प्राइमरी के वो भी ठीक है। तो प्राइमरी के टॉपिक्स में जैसा कि यहाँ पे ज्योमेट्री के पार्ट्स में कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमारे आसपास के ठोस वस्तुएं, ठीक, ठोस मतलब सॉलिड आकृतियां, जैसे कि उसमें आयतन निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, ठीक, परिमाप निकालने के लिए आएगा। उसके अलावा डेटा पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक, डाटा पर आधारित प्रश्न आएंगे। उसके अलावा वेट पर, समय पर, पैटर्न पर आधारित, आकार पर आधारित, स्थानिक समझ पर आधारित, माप पर आधारित, मुद्रा पर, संख्याएं जोड़ना घटाना गुणा और भाग पर। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्राइमरी का, जहां से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा पेडागोजिकल जो पोर्शन होंगे प्राइमरी के 15 नंबर ये आएंगे, 15 नंबर। ये 15 दिन में हम खत्म कर लेंगे। ठीक, 15 नंबर मतलब डेली 15 क्वेश्चन आपके यहाँ के न्यूमेरिकल और 15 क्वेश्चन के ये पेडागोजिकल। बस एक एक सेक्शन, जैसे मान लो हमने संख्याएं पढ़ाई तो संख्या है कि मैंने एक दिन में संख्याओं पर आधारित पेडागोजी और न्यूमेरिकल पूरे खत्म करेंगे। ठीक, तो कुल मिला के करीब 30 क्वेश्चन हो गए। वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा। देखिए, गणितीय सोच पर आधारित, प्रकृति उसके नेचर पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। बच्चों की सोच तथा तर्क, पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीतियों पर। इसके अलावा पाठ्यचर्या में गणित का स्थान और गणित की समस्याएं, औपचारिक और अनौपचारिक ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड तरीकों से मूल्यांकन के बारे में पूछा जाएगा। या त्रुटि है ना, त्रुटि विश्लेषण और सीखने की और सिखाने के संबंधित पहलू पर। इसके अलावा नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण पर बार बार क्वेश्चन करवाया जाता है। ठीक, आ भी रहा है। गणित की भाषा और सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित क्या होती है? व्यवहारिक है ना, सामुदायिक गणित की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, शुरू करेंगे जैसे कि नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम मतलब सबसे पहले संख्याओं पर आधारित। तो सबसे पहले टॉपिक डालिएगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पर आधारित। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर। ठीक, तो संख्या पद्धति पर आधारित जो होगा नंबर सिस्टम पर आधारित है ना। तो संख्या पद्धति का मतलब हो गया नंबर सिस्टम। यहां पर क्वेश्चन क्या क्या, जैसे सबसे पहले अंक बनाने के लिए सबसे पहले समझ लो अंक क्या होता है। जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होता है कि भाई गणित के जनक कौन है, ये सब प्राइमरी में नहीं पूछा जाता है, वो भी यूपी टेट में पूछा जाएगा, सी टेट में नहीं पूछा जाएगा। समझिए बात को। तो यहां पे सबसे पहले अंक जो होते हैं, अंक होते हैं 10। क्या होते हैं? अंक 10 होते हैं। टोटल 10 अंक होते हैं। क्वेश्चन सारे अभी कराएंगे। तो 10 अंक हुए। 10 अंकों में से ये 0 से लेकर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9। ये टोटल मिला के 10 अंक होते हैं। ठीक, 10 अंक से मिलकर संख्याओं का निर्माण होता है। संख्याएं जो होती है यहीं से संख्याओं का निर्माण होता है। अंक 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक, जो आपके सीटेट में नहीं पूछा जाएगा इसलिए बता नहीं रहा हूं। संख्याएं जो नॉर्मल होती है जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, या प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। नेचुरल नंबर वो जो शुरू होती है 1 से। तो इसीलिए जब भी कभी पूछा जाए कि भाई सबसे छोटी संख्याएं और संख्या पर आधारित, अभी 2024 में जो जनवरी में पेपर हुआ, अगस्त वाला 2023 में हुआ और दिसंबर वाला 2024 में हुआ है, ये जो 2023 वाला दोनों पेपर हुए, तो वो आप देखे होंगे कि यहां से संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाए और घुमा के क्वेश्चन पूछे, नॉर्मल नहीं, सम विषम नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और नॉर्मल डिजिट पर क्वेश्चन भी जूनियर लेवल में पूछे गए। तो अभी हम प्राइमरी की आज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित यहाँ पे तो नॉर्मल नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होता। प्राकृतिक संख्या क्या होती? 1 होती। तो ये अंक जो होते हैं 10 होते हैं। ये शून्य जो होता है ये अंक ही होते हैं, लेकिन संख्या नहीं। अब कभी कभी होल नंबर पूछा जाता है तो मैं संख्याओं के प्रकार बताता रहा, अंक बता देता हूं प्रकार, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कि अंक कितने होते हैं। अंक तो इतने होते हैं, लेकिन पूछा क्या जाए कि भाई 1 से लेके 100 तक कितने अंक होते हैं टोटल। ये कभी पूछ ले, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखा जाए तो टोटल डिजिट कितनी आए, कितनी बार लिखोगे। तो आप बताओ एक अंक की संख्या कहां से कहां होती? 1 से लेके 9 तक कुल मिला के 1 अंक की संख्या होती और 9 संख्या होती, इसलिए 9 अंक हो गए। बोलो क्लियर। 2 अंक की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है। बोलो क्लियर। कुल मिला के 90 संख्याएं होंगी और 2-2 अंक होते हैं। कुल मिला कितना हो गए? 180 अंक हो जाएंगे। और 3 अंक की जो संख्या होती वो 100 ही होती है। 1 से 100 तक की बात करें तो जो होती है कितनी होती? 3 अंक की एक संख्या होती, इसलिए 3। देखो कितना हो जाए? 192 अंक होंगे, 192 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 192। 192 डिजिट होती है, 192 अंक होंगे, 192 टोटल डिजिट होंगी। यहाँ पे क्लियर हो गया? 192 अंक होंगे। अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि भाई ये तो हो गया 1 से 100 तक संख्याओं को लिखा जाए तो टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल अंक जो होंगे है ना वो होंगे 192 अंक होंगे 1 से 100 तक। लेकिन हम कहें एक अंक की संख्या कितनी होती?
एक अंक की संख्या जो होती 9 होती, 2 अंक की संख्या कितनी होती, ये समझ है बेसिक, इतनी तो आनी चाहिए, 90 होगी, 10 से लेके 99 तो 90 तो बचेगी। अच्छा 3 अंक की संख्या कितनी होती है जरा बताओ, 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, 900 हो जाएंगे। जितने अंक कहूं उससे एक कम 0 लगाना। 4 अंक की संख्या कितनी होती है जरा बताओ, 4 अंक की कहां से होती, अरे 100 से लेके 999 तक कितने हुए, 3 अंक की हुई कि नहीं। तो अच्छा बताओ 4 अंक की संख्याएं कितनी होंगी, 9000, ये होगा, क्लियर हो गया। तो 4 अंक की संख्या ये हो गई, डन। तो ये हो गया अंक पर आधारित, लिखो मत, नोट मत करो, हम पीडीएफ इसकी भेज देंगे, फर्जी में टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, तो ये तो रहे अंक के बारे में बातें। तो अंक के अलावा देखो क्या होता है, अभी क्वेश्चन में इसके अलावा कराएंगे। तो आपको समझ में आया, एक अंक की संख्या कितनी 9, 2 अंकों की कितनी 90, 3 अंक की कितना 900, 20 अंकों की बोले तो 9 गुणे 10 पे पावर 19, मतलब 19 जीरो लगेगा। 3 अंक का हो गया 9 गुणे 10 पे पावर 2, 5 अंक बोलो 9 गुणे 10 पे पावर 4, मतलब एक कम शून्य होगा। 20 अंक पूछो 19, 100 अंक पूछो तो 99 शून्य होंगे, ठीक। इतनी बड़ी बातें नहीं पूछी जाएगी, बेसिक पूछी जाएगी अपने। अब बात करते हैं संख्याएं, अंक समझ गए, लेकिन अभी अंक पर आधारित ऐसा हो सकता, बताए 1 से लेके 100 तक संख्याओं को लिखा जाए, 1 से 100 तक संख्याएं लिखी जाए, तक संख्याएं लिखी जाए तो जीरो कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा, शून्य कितनी बार आएगा, ठीक। 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, ऐसे है ना। तो ये कितनी बार आता है, 1 से लेके 100 तक संख्याओं को लिखा जाए तो शून्य जो होता है 11 बार आता है। कितनी बार, 11 टाइम्स। इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इकाई के स्थान पर भाई 10 बार, और दहाई के स्थान पर क्या होता है, इकाई दहाई भाई बताऊंगा क्या होता है, क्योंकि इकाई दहाई पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक जो होता है टोटल मिला के 21 बार आता है। कितनी बार, 21 बार, 21 टाइम्स आएगा। 10 बार इकाई पर, 10 बार दहाई पर, 1 बार सैकड़ा पर पूछेगा, सैकड़ा पर पूछेगा। बस ये बेसिक चीज है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया। और 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। ये प्रत्येक अंक, जितने भी अंक होते हैं 2 से लेके 9 तक, प्रत्येक अंक, प्रत्येक डिजिट कितनी बार, 20 बार पूछी जाती आती है, 20 बार। 10 बार इकाई पर और 10 बार दहाई पर, 1 और 10 पर। क्लियर हो गया, इकाई और दहाई पर, डन। तो ये तो एक बेसिक चीजें नहीं कि इकाई और दहाई की बात करें, 11 बार है ना, 10 बार इकाई पर, 1 बार दहाई, टोटल में शून्य कितनी बार, 11 बार। और आपने जूनियर में देखा होगा क्वेश्चन पूछे गए यहां से, तो कैसे निकालेंगे वो समझो बात को। देखो जब मैंने बोला कि भाई शून्य 11 बार आता है, शून्य कितनी बार, 11 बार, 1 से लेके कहां तक, 100 तक। तो बताओ शून्य कहां आएगा, 10 वाले में, फिर 20 वाले में, फिर 30 वाले में, फिर 40 वाले में, 50 में, 60 में, 70 में, 80 में, 90 में और 100 वाले में। आप एक चीज देखो यहाँ पे, क्या आप देखो इकाई के स्थान पे शून्य कितनी बार आया, 10 बार आया। यही ऐसे ही निकालना है ना, इकाई पर 10 बार। दहाई का मतलब हो गया सेकंड डिजिट, इकाई ये हो गया, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे, दाएं से बाएं की तरफ, तो 1 बार इधर हो जाएगा। तो बताओ कुल कितनी बार हो गया, 11 बार, 11 टाइम्स। बोलो क्लियर हो गया, डन। अच्छा यही चीज मैं पूछता कि 1 से लेके भाई 1 से लेके 100 तक संख्याओं को लिखने में, 1 से 100 तक संख्याओं को लिखने में, अच्छा बताओ 1 कितनी बार आएगा, 1। तो 1 कहां कहां पाता है ये बताओ। 1 सबसे पहले 1 में आएगा, फिर 11 में आएगा, 21 में आएगा, 31 में, 41 में, 51 में, 61 में, 71 में, लास्ट में इकाई के स्थान पर कहां कहां आ रहा है, और 81 में, 91 में। जब आप भाई इसको पूरा गिनोगे, जरा देखोगे तो 10 बार आ रहा होगा। कितनी बार इकाई के स्थान पर, 10 बार आएगा। बात समझ। और कहां 1 कहां आता है, 10 वाले फॉर्मेट में आएगा, कहां में, 10 में, 20 में, 30 में, 40 नहीं, 1 मिनट, 10 में आएगा, फिर यहाँ पे 10 के बाद क्या आएगा, 10 में, फिर 11 में, देखो फिर 12। ये वाला 11 का एक इकाई पे यूज हुआ, और ये वाला 1 क्या हो रहा है, दहाई पे लिख रहे हैं। ऐसे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक पूरा लिखेंगे। तो इसको भाई पूरा गिन लेना, गिनने के बाद जो दहाई पे आएगा, 10 बार ये भी आ गया, 10 बार ये भी आ गया। क्लियर हो गया, तो 10 बार ये भी हो गया। अब आप यहां देखो, उसी तरह सैकड़े की बात करें तो सैकड़ा 100 होता है, सैकड़े का मतलब 100 सैकड़ा, तो सैकड़े का मतलब 1 बार ये भी हो गया। तो देख रहे हैं इकाई में, दहाई में और सैकड़े में टोटल 21 बार, इसीलिए मैंने लिखा था 1 21 बार आएगा, डन।
क्लियर हो गया? तो एक ऐसे, अच्छा बाकी सारे अंक 20 बार इसलिए होते हैं क्योंकि 100 में और दूसरा अंक नहीं होता, 0 1 के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता, इसलिए होता है। क्लियर हो गया? डन। अब बाकी हम बात करते हैं संख्या पे, ठीक, अंक पर आधारित। पहले हम यहां पे स्थानीय मान बता देते हैं, स्थानीय मान के बारे में बात करते हैं, फिर देखो आगे। स्थानीय मान, अंकीय मान क्या होता है? अंकीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान, इसको रियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल वैल्यू या फेस वैल्यू, रियल वैल्यू या फेस वैल्यू। तब हम स्थानीय मान के क्वेश्चन कराएंगे। फेस वैल्यू, रियल वैल्यू या फेस वैल्यू। रियल वैल्यू, फेस वैल्यू स्वयं ही अंक होता है, इस बात को लिख लो, क्या होता है? स्वयं वही अंक होता है, स्वयं वही अंक होता है। जो भी क्वेश्चन पूछा, जैसे 2 5 4 6 3 में 4 का अंकीय मान 4 ही आएगा। 4 का अंकीय मान क्या होगा? 2 का अंकीय मान 2, 6 का अंकीय मान, स्थान बदलने से अंकीय जातीय मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मान लो 256.389 लिख दिया जाए, 5 का अंकीय मान 5, 3 का अंकीय मान 3, मतलब दशमलव के चाहे पहले हो या दशमलव के बाद हो, अंकीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, यही बात करें स्थानीय मान में, तो स्थानीय मान बदल जाता है, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में परिवर्तन क्या आएगा भाई? स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है बताओ? प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू का मतलब स्थान, प्लेस की बात कर रहे हैं। देखो, प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहां 0 तो होगा ही होगा, ठीक। 0 का मतलब यहां आप दशमलव लगा, यहां दशमलव लिख लेता हूं, डेसिमल। दशमलव के पहले क्या होगा? इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार। हो गया? दशमलव के इधर देख लो, यहां पे क्या होगा? दशांक कहते हैं, ये इसको शतांश कहते हैं, या शतांक, शतांक या शतांश भी कहा जाता है, शतांश कहा जाता है। अगला हजारांक, दसवां भाग भी कहते हैं, है ना? दसवां भाग, ये 100वां भाग, 100वां भाग, या हजारवां भाग, हजारवां भाग। बात समझ में आई? तो दशमलव पहले 10वां भाग, 100वां भाग और हजारवां भाग। दशमलव के पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको वंस, यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, इकाई का अंक, इसको टेंस, और इसको 100, और इसको 1000। और ये होता है, ये दशमलव के पीछे क्या होगा? इसको बोलते हैं टेंथ्स, DTH होता है लास्ट में, टेंथ, हंड्रेड्स, और इसको 1000, ठीक। इस तरह होता है। ये समझने का मतलब एक नंबर पक्का होता है। यहां दशमलव, दशमलव पहले इकाई का मतलब हो गया, कोई नंबर मान लो, किसी बच्चे से मैंने बोला कि इकाई बराबर बेटा बताओ, आप 2 लिखो, तो 2 हो गया। मैंने बोला दहाई बराबर बताओ 5, तो वो संख्या बना लेगा? नहीं बना पाएगा, आराम से बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे भाई वो रखेगा 2 और दहाई के स्थान पे 5, और वो बनाया 52। आप खुश हो गई, है ना? आपको लगता है कि उसको स्थानीय मान की समझ है, लेकिन मैं कहता हूं उसको स्थानीय मान की समझ नहीं है। कैसे? मैंने कहा, अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई इकाई बराबर तुम x लिखो और दहाई बराबर y लिखो, ये आप 2 अंक की संख्या बनाओ, तब फिर वही रखेगा यहाँ पे, वो फिर रखेगा यहाँ पे x और यहाँ पे रखेगा y। अब यहाँ x रखेगा और यहाँ पे y रखेगा, x की जगह इकाई और y की जगह दहाई, ये yx लिख देगा। तो ये 2 अंक की संख्या है क्या? नहीं, ये 2 अंक की संख्या नहीं, उससे अंकों का गुणनफल कर दिया, क्योंकि उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ नहीं है। समझ रहे? आराधना सो रही है, सोना हो घर चली जाओ। इधर देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाए? yx, इसका मतलब y गुणे क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। पहले तो हाथ हटाओ, गलत जगह हाथ ही रखें। देखो y इंटू एक्स, हाँ ऐसे कहे बैठती हैं आप? सीधा बैठिए, है ना, जैसे सब लोग बैठते हैं, और हाथ बांध के ऐसे बैठे तब भी नींद आएगी, है ना? सीधा बैठिए आराम से, लगे कि जवान हो सीटेड के, और क्या। इधर तो ये गड़बड़, ये अंकों का गुणनफल है, अंकों का गुणनफल, अंकों का गुणनफल हो गया। तो अंकों का गुणनफल हो गया ये।
अब आप देखो, मैंने कहा ये गड़बड़ है, मैंने कहा ये गलत इसलिए है क्योंकि यहां देखो कि यक्स इंटू, जब मैंने 52 लिखा तो उसको समझाया मैंने कि भाई 52 का मतलब 50 + 2 हुआ, तो ये 0 कहां से आया, तो उससे बोला मुझे नहीं पता। मैंने कहा देखो 5 × 10 तो कर ही सकते हो और 2 × 1 कर लो, तो ये है 1 और ये जो है 10, यही है स्थानीय मान, ये प्लेस वैल्यू, ये मकान नंबर है। इकाई का मकान नंबर 1 और दहाई का मकान नंबर 10, ऐसे सैकड़े का मकान नंबर क्या हो जाएगा, सैकड़े का मकान नंबर ये हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा सैकड़े का मकान नंबर क्या हो जाएगा, ठीक। मकान नंबर हो जाएगा 10, तो इसीलिए इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से, हजार में 1000 से गुणा करते हैं। ये एक स्थानीय मान की समझ आई कि इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, सैकड़ा में 100 से गुणा करेंगे। दूसरी बात, तो इसको समझाया मैंने कहा ये था x और ये था y, इकाई में 1 से करना चाहिए था, दहाई में 10 से, तो ये 10y + x, ये दो अंकों की संख्या बनती, ये 2 डिजिट नंबर तैयार हुआ। समझ रहे हो आपको, क्लियर हुआ ना। तो आज की बात समझना कि 2 अंक की संख्या कैसे तैयार होगी। अब कोई का स्थानीय मान बताना है तो इकाई में क्या करते हैं, 7 × 1 करते हैं, 6 × 10 करते हैं, इस तरह मत करना आप, ठीक है, इस तरह मत करना, क्योंकि ये बचपने को बताएगा कि आपको अभी भी समझ नहीं आया, ठीक। सही है, इकाई में ये इकाई हुआ, ये 10 भाग हुआ, ये कौन सा 100 और ये 1000, हम डायरेक्ट लिखते हैं। बोले 5 का स्थानीय मान क्या होता है, 5 का स्थानीय मान पूछे तो हम डायरेक्ट इसीलिए कर लेंगे कि 5 लिखेंगे, 5 के बाद इधर इकाई में कितने अंक है, 2, लो आ गया 500, इसका स्थानीय मान आ गया। बोले 2 का 2 लिखो, इसके बाद कितने अंक है, 3, तो 3 0 लगा लो, आ गया। बाद आपको कुछ समझना भी नहीं, तो ये 6 का 6 लिखो, इसके बाद 1 अंक ये, और 7 का पूरा 7 का, बोलो क्लियर है ना। तो इस तरह आप स्थानीय मान को समझोगे, क्लियर हो गया ना। तो ये रहा दशमलव के बगैर वाला, हम दशमलव वाला देख लेते हैं, सीख लेते हैं दशमलव वाला क्या होता है। अब एक बच्चे ने लिखा 32.56, हमने कहा इसको कैसे तोड़ोगे, तो हमने कहा इसको देखो, हमने तोड़ा इसको 30 + 2 में, ये तो भाई दहाई में 10 से, इकाई में 1 से किया, और फिर लगाया बीच में 0 दशमलव। हमने कहा इसको क्या करो, 50 + 6 कर लो, ऐसे होगा नहीं, ये गड़बड़ है। ये देखो 1 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव के तुरंत बाद दशमलव लगेगा, देखो इधर ऐसे होगा, ये 0 पॉइंट क्या हो गया 5, और ये 2 सेकंड डिजिट पे है तो 0.06 होगा, यही तो होगा, तभी तो जुड़ेगा। इसका मतलब दशमलव जब मैंने हटाया तो नीचे क्या लगाएंगे, बटा 0 दशमलव हटाएंगे। यहां 2 के बाद दशमलव, तो 1 लगा के कितने 0 बढ़ाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, बोलो क्लियर है। हो गया, तो दशमलव यहां 1 0 बढ़ाए, तो ये हो गया 5 बटा कितना हो गया 10, ये 6 बटा कितना हो गया 100। तो देखो दशांक में 10 से भाग किया, शतांश में, इसीलिए इसका जो स्थानीय मान प्लेस आया है इस वाले नंबर का, देखो यहाँ पे ये 10वां भाग इसीलिए लिखा जाता है कि इसका जो हमारा स्थानीय मान होगा 1/10वां बोला जाता है। 100वें का मतलब 1/100 बोला जाता है, हजारवें मतलब 1/1000। बात समझ में, इसके मकान नंबर 1/10, 1/100, 1/1000 होता है। दशमलव के पहले क्या होगा, 1 से, 10 से, 100 से और 1000 से होगा। क्लियर हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, अगले नंबर पे बात करते हैं। देखो अब जो नंबर बनेगा हमारे पास, अब कोई नंबर का स्थानीय मान पूछूं तो आराम से बता सकते हो। अब यहां देखो, मैंने कहा 5 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर याद कीजिए। तो 5 और 7 के, 5 तथा 7 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान, चलो अच्छा स्थानीय मान जनरली निकाल लो। तो 5 का स्थानीय मान क्या आएगा 50, इसका स्थानीय मान कितना आएगा 7 आएगा। 7 के तुरंत 100 से भाग करोगे ना, दशांक को 10 से, शतांश को 100 से भाग करें, 100 से भाग करोगे तो ऐसे आएगा, देखो ये 0.07, 2 के बाद दशमलव लगना चाहिए, और दशमलव पहले 0 इसलिए लगाते हैं दशमलव दिखाई दे। तो हमने कहा इतनी दुनिया क्यों बना रहे हो, इतना टाइम टेकिंग नहीं लगाना है आपको। जब भी इकाई जिसका स्थानीय मान निकालना है, देखो स्थानीय मान मान लो 3 का निकालना तो 3 लिखना, 3 के तुरंत बाद दशमलव तो तुरंत बाद दशमलव लगा लिया। 7 लिखा, 7 के 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 0 बढ़ाने के बाद दशमलव बढ़ा लेना, देखो आया कि नहीं। 8 का करना, 8 लिखना, 8 के 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 बढ़ाने के बाद दशमलव लगा लेना, उसके बाद 0, ये आ गया स्थानीय मान। क्लियर हो गया।
तो इसका स्थानीय मान 50 आया और इसका स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान क्या आया 0.07। जोड़ लोगे अब, लो जोड़ लेना। जोड़ना भी है 50, 50 के बाद दशमलव लगा ही सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, दशमलव नीचे दशमलव और 0, ये हो गया 7, ये हो गया 50.07। बोलो क्लियर है ना? तो ये आ गया आपका स्थानीय मान। क्लियर हो गया? चलो अब हम बताते हैं आपको स्थानीय मान डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। मतलब 2.5638 लिखाओ और स्थानीय मान तुरंत निकालना हो डेसिमल प्लेस में, तो 5 का क्या लिखोगे 5, तुरंत दशमलव, फिर 0 क्रीम पाउडर है ना, जैसे हम लोग क्रीम पाउडर लगाते। अच्छा ना लगाओ तब भी तो चले, बहुत सारी लड़कियां नहीं लगाती, ऐसे चली जाती है। कोई लोग टीका चंदन लगा के निकलते। पंडित जी देखो तो कभी हमारे यहाँ 1-2 लोग पढ़ते थे, तो वो एकदम फ्रेश हो गया, मतलब यहाँ जब तक चंदन ना लगे एकदम फ्रेश मारे ना अपने आप को, तब तक हो ही नहीं सकता, ऐसे हो। अरे कितना प्रार्थना परत है, हम देखी थे, राह चलता है प्रार्थना करत ही, आंखें शुद्ध नहीं होती उनका, ना आंखें शुद्ध है ना आत्मा शुद्ध है उनकी, समझ रहे बात को? तो उनकी आदतें वैसे रहती, सिर्फ दिखावे होते हैं, मतलब दिखूं अच्छा इसलिए चंदन लगाते हैं। आप समझ रहे हैं? चंदन इसलिए लगाते हैं, लिपस्टिक लोग इसलिए लगाते हैं कि हम अच्छे दिखे, सुंदर दिखें, और कोई कारण नहीं है। समझे? दिखने का कारण मेन यही है, समझे? और शादी के बाद सिंदूर ना लगाए तो लोग कहेंगे ये उचित नहीं है, इसलिए वो मजबूरन लगाना पड़ता है। तो आधा आदमी इधर लपटिया लगा लेता है इधर साइड में, ठीक दिखाई ना दे। देखो समझ रहे हैं? इधर देखो 0.66 के बाद एक अंक के बाद तो 1 0 के बाद दशमलव लगाना, ये हो गया। अब बात सही है, उसमें कोई गलत वाली कोई बात ही नहीं। 3 हो गया, 3 का स्थानीय मान निकाला तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, तो 2 0 बढ़ा लो, उसके बाद दशमलव बढ़ा लो, ये हो गया। क्लियर हो गया? हो गया ना? 8 का निकालना तो 8 के बाद क्या लिखोगे? 8 लिखोगे, 8 के बाद कितना 0 बढ़ाओगे? 3 अंक है ना, 3 0 आगे बढ़ा लो, और वही दशमलव के पहले वाला तो उससे पीछे 0 बढ़ाते हैं। क्लियर? इसमें दशमलव वाला हो गया, स्थानीय मान आ गया होगा, मैं क्वेश्चन कराता हूं। क्लियर? आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से लगाना है सभी को फटाफट। हाँ, ये आए हुए प्रीवियस पेपर सीटेड के क्वेश्चन से, जल्दी से बताना, ठीक? पहले वाला तो पीछे 0 बना, जिसमें दशमलव हो गया, स्थानीय मान आ गया होगा। हो गया? चलिए अब देखिए, निकालिए। इसमें 5 के स्थानीय मान पूछ रहा है तथा इसके 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान में अंतर बताना। 5 का स्थानीय मान बता दो जरा। 5 के बाद 3 0 बढ़ाओगे, अंकीय मान स्वयं ही अंक होता है। बोलो कितना आएगा आंसर? दिस माइनस करना है। अच्छा, अंतर करना है, अंतर करना, माइनस कर लेना, और माइनस जैसे करो तो आपको पता है 4995 आ जाएगा। इधर उधार ले लोगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गई 5, बाकी दोनों 9 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, तो यही तो आंसर आएगा। क्लियर हो गया ना? 2 सेकंड में आ गया। अब देखो जरा भाई, सभी लोग देखो, इसको लगाओ फटाफट, देखो कितना आसान है ना? क्या कह रहा है? 10 इकाई 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। इंग्लिश में भी लिखा है, इसको भी समझ लो जल्दी फटाफट। चलो लगाओ फटाफट, उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, 4995 प्रियांशी पूछा, ठीक है, बढ़िया। अब बताओ कितना होगा? 10 इकाई 10 दहाई और 10,000, कितना आएगा जल्दी से बता दो। 10 इकाई मतलब 1 से गुणा करोगे, कोई प्रभाव नहीं। 10 दहाई मतलब 10 से गुणा करोगे, 10 तो था ही, 1 0 ये दहाई वाला, 1 0 इसका बढ़ा लो, गुणा मत करो, बच्चे नहीं हो। और 10,000 मतलब होता है 3 0 और एक्स्ट्रा बढ़ा लो। बोलो क्लियर? आप सबको जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। यही तो हुआ। तो लास्ट में 1 तो कभी आ ही नहीं सकता, लास्ट में एक ही 0 आएगा ना। हो देखो कैसे जोड़ेंगे, इकाई 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 को जोड़ लो, फिर दहाई 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 को जोड़ लो, सैकड़ा 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 को जोड़ लिया, और उसके बाद क्या बचा? 10 10 11 0 आ रहा कहीं, देखो ऑप्शन नंबर ऐसे आते हैं क्वेश्चन, सेम एज। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे गए, 2019 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। जरा देखो इसको क्या करा है, 26 और 26 के शतांश को लिखिए, जरा बताइए क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का। चलिए बहुत बढ़िया, बताओ कितना आएगा जी? 3 इज राइट। 26 और 26 के शतांश को लिखा जाता है, जरा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा?
कमेंट करिए फटाफट। ये देखो 26 और 26 मतलब 26 का शतांश, 26 बटा शतांश मतलब 100वां भाग। बोलो समझ में। अब आदमी क्या करता है, 26 26 जोड़ लेता है, जोड़ने ये तो जुड़ेगा प्लस में ये 26, लेकिन शतांश किसका कह रहा, सेकेंड वाले नंबर का ना। तो 100 से भाग करोगे तो 26 प्लस लगाओगे, इसको भाग करोगे तो पिछवा 2 के बाद दशमलव लगेगा कि नहीं, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.26, तो ये हो जाए दशमलव। 26 रुपया 26 पैसा, पैसा हमेशा पीछे दशमलव के। बोलो क्लियर है ना। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया, बढ़िया है। हाँ बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्लियर हो गया। अब इस तरह स्थानीय मान पर आधारित अगला प्रश्न देखो, इसमें भी अंतर पूछा गया, सेम है ना, सेम नहीं है न। क्वेश्चन दूसरा, ये भी आया हुआ प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, कह रहा 29,503 में 5 के स्थानीय मान, 32,007 में 7 के स्थानीय अंकीय मान में। देखो अंकीय मान और स्थानीय मान दोनों में डिफरेंस समझना। अंकीय मान जातीय मान वास्तविक मान एक ही वैल्यू होती है, अंक ही होता है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू होगी। तो बताओ इसमें स्थानीय मान 5 का कितना हो जाएगा 500, 5 के बाद 2 0 बढ़ेगा, 5 के बाद क्या होगा 2 0 बढ़ेगा, बहुत बढ़िया 26.26 इज राइट। और इसमें कितना आएगा 7 का वो मान कितना आएगा, अंकीय मान स्वयं ही वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाए। अंतर कह रहा तो एक उधार ले लो, 7 10 10 में 7 गए कितना हो गया 3, और 10 में से कितना हो गया ये 10 10 में 7 9 बचेगा, इधर 4 कितना हो 493, 493 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़िया, हाँ क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला सेम एज आया हुआ प्रश्न देखिए, इस तरीके से बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो इस आधार सब पे एक एक टाइप करा रहा हूं इसलिए। देखो 300 में, देखो 30028 बराबर 28 इकाई मतलब 1 से, और दहाई हजार मतलब 28,000, देखो प्लस 28 इकाई मतलब 1 से, गुणा मतलब करो डायरेक्ट करो, इकाई में से 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हजार मतलब क्या होता है 28,000, हजार मतलब 3 0 गुणा करेंगे, पढ़ाइए ना। और फिर लिखा है दहाई, फिर प्लस करा है यक्स, मतलब यहाँ पे डैश डैश की जगह यक्स मान लिया, और दहाई मतलब 10 से। बोलो क्लियर है ना, दहाई मतलब 10 से। अच्छा इनको दोनों जोड़ोगे 28,028 को तो क्या हो जाएगा 28,028, ये 30,028 में से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, और ये हो जाएगा 28,028, और बचेगा एक्स क्या बनेगा 10। क्लियर हो गया। अच्छा ये घटेगा तो बताओ कितना बनेगा, बताओ इकाई से इकाई घटा कितना 0, दहाई से दहाई घटा कितना 0, 0 से 0 तीसरा अंक 0, और 30 में से 28 घटेगा कितना बचे 2, और यहां कितना बचा x 10, और 10 मतलब 1 0 खत्म, कितना आया x बराबर 200, तो आंसर हुआ कहीं है 200, ये वन आंसर इज राइट। क्लियर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, 2 आंसर 493 इज राइट। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं इस समय परीक्षाओं में, ठीक है, और इस तरह शाब्दिक प्रश्न देखने को मिलते हैं, बार बार पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको बताऊं कि जब भी आए ऑप्शनल वेरीफाई करेंगे, कैसे ऑप्शन से वेरीफाई करें। चलो बताओ सब लोग, ऑप्शन से वेरीफाई करना है। प्रियांशी पूजा, ठीक है अच्छा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इंग्लिश में पढ़ना, आई एम 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, सारे 2 अंक दिए, ठीक। फिर कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक, इकाई के स्थान पे अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। इकाई और दहाई और इकाई का क्या है क्रमिक अभाज्य संख्या है, एक के बाद एक तो अभाज्य होता नहीं, हटा दो, ये 3 2 अभाज्य होता चलेगा, ये भी 2 3 अभाज्य होता चलेगा, ये भी अभाज्य होता चलेगा, क्रमिक है ना। 5 के बाद 7 आता, 2 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, क्रमिक अभाज्य संख्या है, तो सही तो दोनों है। फिर कह रहा अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, 7 5 12, 3 2 5, 5 3 8, बताओ 3 और 4 का गुणज कौन सा है 12 आएगा, आंसर 57 आ गया। गुणज मतलब क्या होता है मल्टीपल, देखो गुणज मतलब क्या होता है मल्टीपल, मतलब 3 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में आएगा 12 की नहीं, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा 12 योग। बोलो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया, एकदम सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम एज ऐसा ही जबरदस्त प्रश्न है अगले टाइप का, देखो नेक्स्ट, ठीक, और ये भी ऐसा ही है, एक 5 अंकों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन को भी सेम एज लगाएंगे, ठीक है, जरा बताओ कौन सा होगा, चलो प्रयास करो।
57 इज राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक 5 अंकों की संख्या है और दहाई मतलब टेंथ वाला प्लेस, इंग्लिश में देखना है ना, 1/4 डिजिट ऑफ 10th प्लेस। दहाई का स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। दहाई का अंक 8, यही तो बोल रहा है। देखो दहाई 8 है नहीं, इसको हटा दो, इसका मतलब इकाई दहाई की समझ आपको होनी चाहिए, हर बार क्वेश्चन फिक्स है आना है। यहाँ है 8, दहाई के स्थान पर नहीं है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, तो इसका मतलब 82 और दहाई के अंक का 1/4, चौथाई मतलब 1/4। देखो 2 ही तो आएगा इकाई के स्थान पर, इकाई दहाई 82 फिक्स है। आगे बढ़ो, 1000 के स्थान का अंक 0, देखो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 0 नहीं होना चाहिए, 1000 में 0 होना चाहिए, मतलब आंसर नंबर 4। 1000 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वाला 0 होना चाहिए। आगे मुझे चेक नहीं करना, 2 कैंसिल हो चुका था, इसमें 1000 वाला 0 है नहीं, इसलिए कैंसिल, ऑप्शन 4 थी। ज्यादा बुद्धिमानी नहीं लगानी। क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ गया होगा। डन, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, है ना। लतेश यहां ध्यान दो, नहीं अभी पीटेंगे हम तुमको। देखो यार, हाँ यहां देखो, इधर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कथन सही नहीं है, बताओ। ये भी आया हुआ, इस तरह क्वेश्चन आता है बात संख्या पर आते। तो भाई भाज्य अभाज्य तो नहीं बताया, लेकिन अभी हम बताएंगे भाज्य अभाज्य होती कैसी है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2/3 का कर लेते हैं, तब इसको करते हैं। पहले ये वाला देख लो भाई, है ना, ये वाला, फिर उसके बाद हम 3 अंक वाला करें। 2023 वाले क्वेश्चन है लास्ट टीयर के। चलो बताओ कितना आएगा। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें अंक के स्थान का 3/4 है। हो गया, जरा बताओ कितना होगा। चलो तो आगे देखो, एक 5 अंकों वाली संख्या 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का, इसमें थोड़ा और बड़ा कर देना, देखिए थोड़ा ढंग से। अरे काहे कटेगा, लो कटने वाली कोई चीज ही नहीं। चलो बताओ अगला प्रश्न देखो भाई, आएगा बताइए। एक 5 अंकों की संख्या है, बहुत आसानी, मतलब ऐसे क्वेश्चन को 5 से 15 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। 5 सेकंड में हो सकता है, 15 का 2-3 मिनट तक उसी में घूमते रहो, है ना, घूरते रहोगे। इसको वाली संख्या जो है वो क्या है, क्या कह रही है, कह रही संख्या है और 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4। 10,000वें का मतलब समझ रहे, 100वें का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तीसरा वाला जो अंक है वो 10,000वें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, जो लास्ट वाला अंक और ये वाला कितना है, चौथाई है। कितना चौथाई है, 3/4 है। इसका 3/4 निकलेगा, 8 का 3/4 निकलो, 8 का 3/4, 4 दूना 8, 3 दूना 6 आया क्या, तीसरा वाला नहीं आया। इसका 3/4 करोगे आएगा ना, 4 का 3/4 मिल जाएगा ना, 3/4 आ रहा है। या क्या इसका 3/4 है, नहीं आएगा। क्या ये इसका 3/4 है, आ रहा है, 2 ही तो आएगा। अरे ये 100वें वाला, ये 10,000वें वाला, तीसरा देखो 1 2 तीसरा, तीसरा क्या हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 100वां, हजारवां 10,000वां, तो 10,000वें वाले का 3/4 करो, ये आए। तो आंसर ये तो बी वाला हो सकता है, ये तो चौथा हो सकता है, ना ये होगा ना ये। पहले काटना सीख लो जीवन में। क्लियर हो गया, यही तो आएगा। उसके बाद देखो, अब कह रहा 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3। अब बचा 2 ही, 100वें स्थान, 100वें का मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 100वां मतलब क्या होता है भाई, तीसरा वाला, तीसरा वाला अंक जो है कितना है, 2/3 है। इसका 2/3 कर लो, 3 त्रिक 9, 3 दूना 6 आ रहा है। अब ये भी नहीं आया। और ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा, 3 का कितना कर रहा हूं, 2/3,
2/3 आ रहा है भाई कि नहीं? ये देखो आ रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब तीसरा वाला जो है, तीसरे वाला का 2/3 करूं, दूसरा वाला है दहाई वाला, आ रहा है ना? मतलब ये तो नहीं आया, तो 3 आंसर खत्म हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत है? नीचे तक खत्म हो गया, एक ही 2 लाइन में आंसर आ जाते हैं और लोग पढ़ते रहते, खींचते रहते हैं, नीचे तक खींच रहे हैं। भाई एक एप्लीकेशन किया, फॉलो नहीं किया, जो नहीं खत्म कर दो, ठीक है? 2 ऑप्शन खत्म हो गए, 2 बचे, 2 में से 3, जैसे एक लाइन और पढ़ी, बताओ यहीं तक पढ़ा आंसर आ गया, बताओ लाइन पूरी दी है ना? तो एक समझदारी है आंसर वेरीफाई कर, और तुम पूरा है ना 7 फेरा घूमोगी, है ना? नहीं मानोगे नहीं, बिया हुआ, बिया होता आत्मा से। इधर देखो, आपने किसी के मतलब आपका तो हुआ नहीं, आपने हाँ नहीं, तुमने देखा हमारा हुआ कि नहीं हुआ? तुम देखने आई थी? देखने नहीं आया, हाँ, बता रहे 7 फेरे का मतलब नहीं होता, कहने का आत्मीयता होनी चाहिए हर चीज के लिए ना। जब तक कहने वाला क्वेश्चन नहीं लगाओगी, जब तक मानोगे नहीं हो गया आंसर, मिलाएंगे नहीं। कुछ लोग ऐसे 12 × 13 आ गया, है ना, 12 × 23 आ गया, 3 दूना 6 इकाई, कोई ऑप्शन इकाई के स्थान पे 6 दिख रहा, लगा दो। अब तुम गुणा करे जा रहे हो, कहे नहीं गुणा करेंगे हम, हमको आना चाहिए, तब लगाओ भाई। तुम ये वेरीफाई करना, कहने में आंसर मतलब ऑप्शन वेरीफाई करना है, हमको नंबर चाहिए, पास ही तो होना है आपको, है ना? सीधी सी बात। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो एनसीएफ 2005 में पेडागोजी बेस्ड है, ठीक है? तो इसके पहले हम संख्याओं को पढ़ेंगे। पहले कैसी संख्याओं को पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे इसके आधारित संख्याओं पे, कि संख्याएं क्या होती हैं। लिखो संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार लिख लो। संख्याओं, टाइप्स ऑफ नंबर बता देता हूं, क्या होता है? टाइप्स ऑफ नंबर, लिख लो टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर बता दो। हो गया? टाइप्स ऑफ नंबर हो गया। तो संख्याओं के प्रकार में टाइप्स ऑफ नंबर पे आते। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती? संख्याएं होती 2 प्रकार की, एक वास्तविक, एक अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं आपको पढ़नी नहीं है सीटेड में, पहली बात, ठीक है, जिसको नॉन रियल नंबर कहते हैं। दूसरा होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। रियल मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक। क्या होती? वास्तविक संख्याएं होती। वास्तविक संख्या के पार्ट क्या क्या होते हैं? ठीक, वास्तविक संख्या के पार्ट क्या होते हैं? वास्तविक रियल, जीरो भी भिन्न है, 0/1, ये भी प्रश्न, समझ रहे हैं? तो जो भी भिन्न के रूप में आ जाएंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अपरिमेय होता है, जैसे रूट की वैल्यू √2 हो गया, 1.414, इस तरीके से ऐसे ऐसे चलता रहेगा, पुनरावृत्ति ना आए। पुनरावृत्ति दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होती। पुनरावृत्ति दशमलव जो होता है, रिपीटेड डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। जैसे 0.33333, ये कैसा है? परिमेय, क्योंकि इसका मान क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 को भाग करो, 0.3333 है, ये रेशनल है। लेकिन जो बार बार पुनरावृत्ति अलग अलग नंबर आते हैं, वो कभी बटा नहीं बन सकता है। मान लो 10 चौराहे और दिनेश को जाने के 10 चौराहे हैं, है ना, यहां से कोचिंग का घर, तो आप पकड़ पाओगे हमको? अलग अलग चौराहे जाएंगे, ये तो 10 आदमी बैठाओ 10 चौराहे पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह अंक 10 होते हैं, 10 अंकों को कौन कौन सा अगला अंक आएगा पता है क्या? जैसे यहां पे आ गया सर, पाई की वैल्यू, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, 3.9462, ऐसे, है ना। आगे बढ़ेंगे, पता है क्या?
नहीं है ना, तो नंबर आप नहीं ज्ञात कर पाओगे इस तरीके से। तो आपको ये पूछा भी नहीं जाएगा, आप में प्राइमरी में चीज नहीं पूछी जाएगी। बस इतना हो सकता है, यहां से परमीय के मैं पार्ट दिखा रहा हूं, जो पूछा जाए वो बता रहा हूं। तो रेशनल बस समझ लेना, अपरमीय जो होता है भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, परमीय भिन्न के रूप में होती। बस इतना ही समझो इस पे, इससे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि 15 दिन में और क्या पढ़ना है, वही पढ़ो जो आने वाला है। क्लियर? तो अब यह देखो, ये परमीय हो गया। परमीय का पार्ट, परमीय के दो पार्ट होते हैं, लिखो परमीय के दो पार्ट होंगे। परमीय के पार्ट हो जाएंगे पूर्णांक और अपूर्णांक। लिखो परमीय के पार्ट हो जाएंगे, परमीय दो प्रकार का होता है, परमीय संख्या दो प्रकार की होती है रेशनल, पूर्णांक और अपूर्णांक। अपूर्णांक और पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है
यहाँ अभी दूसरी और ये क्या बहुत पुराना एक नॉर्मल होता है कम संख्या और विषम आदि समोच्च को तो दो से करना है तो आपकी कम हो गया चार हो गया वहाँ पे
कैसे आ रहे हो ऐसे आ नहीं रहा तो वो आदत नहीं होता वो नाखून पानी लगाई बड़े बड़े नाखून का मतलब ये हो गया कि मतलब हॉट फीलिंग वाले तो हॉट फीलिंग वाले सारे कम से कम आपको तो अब हम सीखते हैं यहाँ पे आगे चार मिनट का और चारों में आठ बजे पूछा जाए प्रथम से 12वीं संख्या पर 12वीं संख्या 12वीं सम पूछे तो 12 का दोगुना करोगे पहली का दोगुना दो दूसरी का दोगुना चार तीसरी का दोगुना छह का दोगुना जैसे 12वीं सम की होगी जब संख्या पूछती है 12वीं सम भी और सीखने वाले होते हैं और लग रहा है और वाला अच्छा लग रहा है मतलब एक है एक तो क्या हो गया 3 5 7 और आत्मा सारे हाँ हाँ सुना हाँ और क्या आप लोग ऑक्सीजन कहा करो तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई एक तो विषम संख्याएं सबसे छोटी हो गई और सबसे बड़ी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 8 10 2 अंकों से 8 2 अंकों की सबसे छोटी एक अंकों 2 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी 9 और विषम संख्या सबसे एक अंकों की बड़ी 9 एक अंकों की 11 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी तो विषम की कहानी समझ आई अब पूछा जाए प्रथम से 12वीं से 12वीं आप लिखना कभी पूछा जाएगा सम के लिए क्या करते हैं गुना करते हैं लेकिन विषम जो होती पहली जो सम है 2 है और पहली विषम क्या है और कम है कि नहीं दूसरी विषम जो है वो 4 है दूसरी विषम क्या है हम जैसे करते थे वैसे करते 12 गुना कितना करा था 24 कर देना कम तो गुना करें -1 करें जैसे पूछा जाए भाई कम से कम बताओ कौन सी होगी याद रखना n-1 अब खत्म हो गया अब आप मान लो करके बात हो गई है ना वरना मार पाए तो कैसे हो मार पाएंगे नहीं मार मार पाओगे खा ले पानी ऐसे
ठीक है। बहुत अच्छा हो गया। बताइए, तो सबसे छोटी आवाज संख्या जो होती है, चलिए आगे देखिए। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है वो क्या है, एक अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो 2 लाइन डबल को बता रहा है 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 99 क्या हो जाएगी, हाँ विषम संख्या, 3 अंकों विषम नहीं अभाज्य है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो 101 ना कटने वाली, और 3 अंकों की बड़ी कितनी होती 997। क्लियर, एक अंकों की छोटी 2, एक अंकों की बड़ी 7, ये छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। क्लियर, एक अंक की छोटी 2 और एक अंक की बड़ी 7, 2 अंक की छोटी 11, 10 के बाद 11 ही तो आएगा, और 2 अंक की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 100, 100 के पहले 100 के पहले 99 कट जाएगी 3 से, और उसके पहले क्या होगा 97 ना कटेगी। 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो 3 अंक की सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 997। और अब बताओ यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी 1001 मत कर देना, ये कटती है, 1000 क्या होगा 1009, 1009, 1001 कटती है, किससे कटेगी 11 से, 1001 भी कट जाएगी 11 से, 1003 जो हो गई ये भी कट जाएगी 17 से, 1007 जो हो जाएगी 19 से कट जाएगी। देखो ठीक, ये सारी अभाज्य संख्याएं नहीं, भाज्य 1001, 1003, 1007 ये सारी की सारी कैसी हैं अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया। और बड़ी जो है 9973, 9973 4 अंकों की, ये देखो 1 अंक की, ये 2 अंक की, ये 3 अंक की, ये 4 अंक की, 4 लाइन के 4 अंक की, और छोटी और बड़ी याद करके जाना, क्वेश्चन यहां से बनते हैं, पूछे भी जा सकते हैं यहां से। क्लियर हो गया, डन। 9973 4 अंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ 1 से लेके कितनी कितनी संख्याएं होती है अभाज्य, थोड़ा से पूछ सकता है, नॉर्मल जनरल नंबर। ठीक है, तो हम बता दे रहे हैं अभाज्य, समझ गए ना अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या किसी से कटती नहीं, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। अभाज्य ना किसी से कटने वाली, क्योंकि अभाज्य पर क्वेश्चन भी पूछे गए अभी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए वो अभी दिखाते हैं। चलिए अब यहां से लिख लो 44, 22, 32, 23, 44, 22, 32, 23, 21, 41, ये 1 से लेके 120 तक सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, सारी की सारी कैसी हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य प्राइम नंबर। क्लियर, तो 1 से लेके कितना है भाई, 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी, 2, 3, 5 और 7। ये जादू है अभाज्य संख्याओं का, जादू, समझ रहे बात को। 1 से लेके 120 तक सारी की सारी। ठीक है, अब यहां पे लिखोगे 10 से लेके 20 तक कितनी होती, 10 से 20 तक, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या है, 1 से 10 तक कितनी 4, और कौन सी मनहूस है 2, 3, 5 और 7। अच्छा 10 से लेके 20 तक कितनी होती है 11, 13, 17 और 19 ना कटने वाले। बोलो क्लियर है ना, 11, 13, 17 और 19, बोलो डन। अच्छा बोलो 20 से लेके 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 20 से 30 तक, बोलो 2, कौन कौन सी 23 और 29, बोलो। वैसे ढूंढ नहीं पाओगे, निकाल भी नहीं पाओगे, कहीं लिखा भी नहीं। और 30 से लेके 40 तक कितनी होती है 2, कौन कौन सी 31 और 37 ना कटने वाली, 39 कट जाएगी। क्या बताओ 40 से 50 तक कितनी होती 3, कौन सी 41, 43 और 47। अच्छा बताओ 50 से 60 तक कितनी होती है 2, कौन सी 53 और 59, 53 नहीं कटती और 59 नहीं कटेगी। अच्छा बताओ 60 से 70 तक कितनी होती है 2, कौन कौन सी 61 और 67, 69 कट जाएगी।
ठीक है। अच्छा बताओ 70 से 80 तक कितनी होती है? 3। कौन से? 71, 73 और 79। क्लियर है ना? अच्छा बताओ 80 से लेके 90 तक कितनी होती है? 83 और 89। और यहां से 90 से 110 तक कितनी होती? एक मनहूस एक कौन सी? 97। समझ गए बात को? अब बताओ यहां पे पूछा जाए 100 से लेके 120 तक कितनी होती? 4। कौन कौन सी? 101, 103, 107, 109 और एक और बची 110 से लेके 120 तक। 110 से 120 तक एक होती, वो कौन सी होती? 113। 113 ना कटने वाली। बोलो क्लियर है ना? सारी की सारी आवाज संख्या यहां पे विरोधी। बोलो क्लियर है ना? आ गया ना? बस ये भाज्यवाज की कहानी हो ही गई। समभाज्य 2 मिनट और काम बचा, उसके बाद खत्म। सारे क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। समय स्थान क्या होता? हो गया? चलो भाई अगले बढ़े। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। अब आप देखो नेक्स्ट अभाज्य के बाद होता है। अब देखो भाज्य भी क्लियर हो गया, अभाज्य भी क्लियर हो गया। समझ गए ना बात को? भाज्य कौन सी होती है? छोटी। कल पूछूंगा जरूर, याद रखना। हाँ पढ़ के आना। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, सम हो गया, विषम। अब लिखो सम अभाज्य क्या होता है? सम अभाज्य इवन प्राइम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन होते हुए प्राइम। जो इवन भी है प्राइम भी है ना? सम भी अभाज्य भी। बनहोश सिर्फ 2 होता, अकेला है ना? घर का अकेला। यही छोटा भी है सबसे और यही सबसे बड़ा भी है। और वह कौन सा है? वह कौन सा है? वह कौन सा है? कौन? यही 2 खुद स्वयं है। वह कौन सा? सबसे छोटा भी यही 2 है और यही है। और कितना है भाई? कितनी असमभाज्य है? अकेला है, एक। अकेला यही तो है। कितना है? कितना संख्या है? एक है। कौन सी? 2। कौन सी? छोटी 2। बड़ी कौन सी? हम ही अकेले पढ़ाए, हम ही यहाँ छोटे, हम ही यहाँ बड़े। और कितने अकेले? वह कौन से? हम। समझ रहे बात को? तो ये हो गया डन। ये हो गया समभाज्य। अच्छा लिखो 3 क्रमागत विषमभाज्य। 3 क्रमागत विषम अभाज्य। विषम अभाज्य। बस इसके आगे संख्याएं बहुत सारी हैं लेकिन कराऊंगा नहीं क्योंकि आता ही नहीं आप में। ठीक है? तो 3 क्रमागत विषम अभाज्य। 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 3 भी है, क्रमागत भी है, 2 का अंतर भी है, विषम भी है, अभाज्य भी है। क्लियर हो गया? 3 भी है, क्रमागत भी है, विषम भी है, अभाज्य है। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। डन। इतने हो गए क्वेश्चन। वैसे अभी ट्विन प्राइम होते हैं, सहभाज्य होते हैं। तो सहभाज्य के बारे में कहो, बता दूं थोड़ा सी। ठीक, सहभाज्य क्या होता है लिख लो। सह अभाज्य, साथ में अभाज्य हो, या इसी को सहरूढ़ भी कह सकते हैं। सहरूढ़ संख्या। असहभाज्य भी हो सकते हैं, असहभाज्य। इसको इंग्लिश हम बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। बोलो समझ में आया? लतेश आ रहा है समझ में? ज्ञान बहुत है लेकिन। हाँ आज भी पूरी बट रही सैटरडे। अरे ले लो, कुत्ता उत्ता खा दो कम से कम, वो भला। हम ये सब काम नहीं करते, नहीं इंसानों को पहले जियाते हैं, जानवर तो बाद में जियाएंगे क्योंकि जानवर इंसान ही इतने मर रहे हैं। पहले इंसान को जिया ले फिर मनुष्य को, है ना? मनुष्य कितने मर रहे हैं, जानवर से ज्यादा बदतर हालत है। समझ रहे? पहले उनको जियाएंगे बाद में हम कुत्ते उत्ते पालेंगे। लोग कुत्ता पालते हैं, पहले मन नहीं पालते हैं। पहले तो तुम लोग को पढ़ा दे, नौकरी वोकरी पा जाओ, पैसा पाओ, तभी तो जियोगी सबको। अकेले हम कैसे करें? है ना? बड़ा साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। इधर देखो, इधर देखो। अभाज्य मतलब होती, सहभाज्य मतलब ऐसे। मान लो लतेश हो गई, इधर देखो। लतेश तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई हो, तुमको कोई पीटे तो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? सर भाई पीटता ही पीट देगा। नहीं बात नहीं, कोई दूसरा तुम भाई के रहते तुमको मार पाएगा? गलती होगी तब तो मार खा लेंगे, नहीं गलती होगी तो चलो दूसरा एग्जांपल दो। ये लतेश है, मान लो 2 नंबर लतेश है और इनके साथ इनका हस्बैंड हो, मान लो। ये 12 नंबर मान लो लतेश। 2 कटेगी, 2 से कटेगी, भाज्य है कि नहीं? 12 भाज्य है कि नहीं? और इनके साथ इनका हस्बैंड हो, बताओ पीट पाएगा कोई? नहीं, क्योंकि वो पीट तो चाहता मारे लेकिन तुम बेइज्जती हो जाएगी। तो ये इनके साथ में रहते हुए साथ में रहेंगी तो पिटेंगी नहीं। पति पत्नी ऐसे जो देखो 3 हो गया, 5 हो गया, देखो कोई मार पाएगा, कोई नंबर दोनों पीट पाएगा नहीं। लेकिन देखो 12 और 5 रहे, दोनों लोग साथ में है तो 2 से तो कट जाएंगे अकेले। लेकिन क्या इसके 5 के साथ रहते कटें? इसीलिए ब्याह कराते हैं कि कम से कम सुरक्षित जीवन रहे। समझ रहे? अकेले कहूं दर्द है तो बांट लेंगे। तो देखो 15 हो गया और 17 हो गया।
तो 15, ये देखो ये 17 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, ये एक अभाज्य आदमी है और ये भाज्य, तो भाज्य अभाज्य साथ में कर दो, सहभाज्य हुआ कि नहीं, और दोनों अभाज्य भाज्य कर दो 13 और 17, तब भी अभाज्य हो गया, बोलो सही ना। दो भाज्य भाज्य कर दो, 4 नंबर कर दो, 9 नंबर, ये 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, लेकिन साथ में कैसा हो गया, अभाज्य हो गया। मतलब एक अकेला नंबर दोनों को मार के चला जाए, ये संभव। हमारे साथ हमारी पत्नी ने मार के जाओ, हम अकेले पिट सकते हैं, वो भी अकेले पिट से साथ में रहेंगे, तो इसीलिए जीवन चलता। दो लुल्ल आदमियों की शादी भी करा दी जाती, इसीलिए समझ, देखो ये भी लुल्ल, ये भी देखो, ये भी लुल्ल, ये भी लुल्ल, दोनों कैसे पिट सकते हैं, साथ में रहते हुए कैसे, सह मतलब साथ में, आवाज मतलब आवाज, अब कोई नहीं मार पाए, जोड़ा बन गया है ना, समझे। तो ये दोनों हो गया। अच्छा, दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है हमेशा, 1। तो जब सहभाज्य होगा तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन फैक्टर है ना। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक, दोनों से कॉमन क्या आना चाहिए 1, और कोई भी संख्या दोनों तीनों को एक साथ में काट ना पाए, वो होता है सहभाज्य। समझ में है, 2-2 रहेंगे 2 सहभाज्य, 3-3 रहेंगे तो त्रिसहभाज्य होता है। क्लियर हो गया। तो आप बताओ, 4 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, बताओ कोई मार पाएगा इसको भैया। 2 से 4 से कटेगा, 4 से 4 से नहीं, 3 से 3 से, तीनों 3 से कट, कोई अकेला नंबर जो तीनों को मार दे, काट पाएगा कोई? अरे कौन काटेगा, 4 से 4 से 4 से कटेगा, 3 से 3 से 3 से कटेगा, सारे 3 से नहीं कट रहे, सारे 4 से नहीं कट रहे, तो ये सारे के सारे को प्राइम नंबर। को प्राइम समझ गए ना, को प्राइम का साथ में देखो, घर का जो मान लो कोई आए और सबका मार के चला जाए, तुम मान लो तुमको सबको मार दे, हमारे रहते मार लेगा, हम प्राइम आदमी, ठीक है, हमारे रहते मार लेगा, ऐसे औकाती नहीं है ना, यहाँ आके पीट के चला जाए। समझ रहे बात को। तो प्राइम रहना, इसलिए घर में एक जीवंत आदमी का रहना बहुत जरूरी, याद रखना, ठीक है। ये जीवंत नहीं तो घर कभी नहीं चल पाता। सबके घर में देखो, जैसे आराधना है तो आराधना घर में एक आदमी होंगे कम से कम, जैसे पापा बड़े मजबूत आदमी है तो पूरा घर चला रहे हैं एकदम, समझ रहे। सबके घर में एक आदमी होगा जो बहुत कर्मठशील होगा, मेहनती होगा, है ना, उसी के भरोसे पूरा घर चलता है, और बाकी सब वैसे जीवन काट रहे हैं। और वही आदमी कभी कभी जब नहीं रहता है जीवन घर में, तो कहते हैं अरे पापा नहीं है, भैया रहे तो पूरा जीवन बढ़िया चल रहा था, अस्त व्यस्त हो गया जीवन, क्योंकि जीवंत आदमी के जाने से बड़ा दर्द हो जाएगा फिर, समझ रहे। तो जो मजबूत आदमी, उसका केयर बहुत करिए जीवन में, समझ रहे। मान लो एक आदमी, मान लो 3 भाई हैं, 3 में से एक बढ़िया कमासू तो पूरा घर का खर्चा है, जैसे हमारे यहाँ कृष्णा सर हो गया, तो वो क्या है, बहुत एक्टिव, पूरा घर का पूरा पालन पोषण, मम्मी पापा लेकर भाई बहन का पूरा A to Z काम करते हैं, तो वो एक मजबूत प्राणी है, समझ रहे, पूरा घर का वहन करते हैं, तो इसको बोलते हैं जीवंत आदमी, एक्टिव आदमी है घर में। और सबके घर में एक आत रहता तब इसलिए, और जिसके घर में नहीं तो बहुत नॉर्मल जिंदगी चल रही है, बस दाल चावल खा रहे होंगे, बाकी कुछ A to Z नहीं कर पाएंगे फिर, समझ रहे बात को। इसलिए जीवंत आदमी का होना बहुत जरूरी, वैसे समझ लो। तो यहाँ पे कोई ना कोई रहेगा जरूर इसमें ना, अभाज्य आदमी, समझ रहे। कहते नहीं फलाने हैं उनके रहते जाना ना उनके घर में बहुत मारेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत उजट आदमी है, बहुत डरता आदमी है, समझ रहे। तो यही मैटर होता है यहाँ पे, समझ रहे बात को। तो एक एक्टिव आदमी होना चाहिए, सबके घर में एक एक्टिव आदमी होगा, है ना। हमारे घर में एक आध आदमी होगा, जैसे हम हो गए मान लो घर में, तो सब है ना, सब पूरा शासन चल रहा है बराबर, तो ऐसे शासन चलाने के लिए एक आदमी होना जरूरी। क्लियर। अब आज समझ गए। अब ले लो प्रीवियस नंबर्स। क्लियर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्याओं के क्वेश्चंस उठाते हैं पहले। देखो अभाज्य पर आया हुआ प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन देखो, इधर इधर देखो भैया, जितना बता दिया यही से क्वेश्चन घूम घूम के आएगा, इससे ज्यादा है तो भाई ट्विन प्राइम भी, युग्माभाज्य भी, लेकिन नहीं आएगा आप में, युग्माभाज्य की कहानी है ही नहीं आप में, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ पे कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या, कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या, बताओ निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो क्या है। चलो पढ़ो जरा फटाफट। बताओ कौन सी संख्या, निम्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं, अद्वैत अभाज्य होती है विषम, मतलब अब ज्ञान बांटने के बाद हो ज्ञान कमी रह गई। अच्छा बताओ, दो अभाज्य होती है और विषम हो जाएगी, तब कैसे कह दी, दो अभाज्य संख्या होती है ना, और तो कह रहा सभी जितनी अभाज्य होती सभी विषम हो जाएंगी। नहीं, ना सभी विषम अभाज्य होती है, ना सभी सम अभाज्य होती, ना अभाज्य सारी सम ना। देखो महिला और पुरुष में से निकल के अभाज्य बनते। अच्छा अकेला प्रधानमंत्री सिर्फ महिला बनेगा, सिर्फ पुरुष ही बनेगा, और सारा प्रधानमंत्री पुरुष ही होता है, ऐसा हो सकता है? दोनों से निकलता है।
नहीं, छक्के के लड़के ही होते, लड़कियां ही होती नहीं, दोनों के, कुछ लड़के भी छक्के होते हैं, कुछ लड़कियां भी छक्के होते हैं। ऐसे प्राइम नंबर भी कुछ परिमेय है ना, अकेला दो जो होता है, एक अकेला दो नंबर दो जो होता है सम संख्या अभाज्य होती है, और कोई सम संख्या अभाज्य, बाकी दो को छोड़ने के बाद जितनी भी संख्याएं बचती है अभाज्य, वो सारी की सारी विषम संख्याएं होती। समझ में आएगा नहीं? सभी विषम संख्या अभाज्य, 9 कैसी विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है, 15 विषम है लेकिन अभाज्य, विषम वही होगी जो दो से ना कटे, और जो दो से कट जाए वो सम। अभाज्य मतलब किसी से ना कटे। समझ रहे बात को? तो ये गड़बड़ हुआ कि नहीं? अरे कह रहा सही नहीं है, बस यही मार दो पहला आंसर, नीचे मत पढ़ो। ये मतलब वहां के लिए बता रहा हूं, और तुम मार पढ़े जा रहे हो धड़ाधड़ धड़ाधड़, है ना? बाकी सब सही ना समझ में तब भी इतने से काम चला सकते हो, और नहीं तो काम चलाओ। अभाज्य संख्या परिमेय होती है? बताओ। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप के नहीं, अपरिमित रूप से अनेक होती। हाँ, अपरिमेय नहीं, अपरिमित रूप से अनेक होती। काहे नहीं होती? अनेक नहीं होंगी, 2 4 5 6 ना, 2 3 5 7 9 नहीं, 11 13 17 19 23 29 तमाम है कि नहीं? सही बात है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सही बात है। कैसे? अच्छा, 2 हो गया तो 2 गुणे 1 बनेगा, 3 का देखो 3 गुणे 1 बनेगा, 7 का 7 गुणे 1 बनेगा, स्वयं से मरेगा 1 से मरेगा। अरे मामा 1 मल्टीपल 1 और 1 स्वयं, हम कौन? हम अकेले तो हम है, हमारा गुणनफल 1 है, बस खत्म हो गया, उसके अलावा कोई नहीं आगे पीछे। तो अभाज्य संख्याओं का फैक्टर कितना होता है? याद रखना 2 ही गुणनफल होता है, स्वयं और 1, स्वयं और 1 तो सबके जीवन में रहेगा। और 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती। 1 अंक वाली 4, अभी बताए, अरे धन्य हो, 1 अंक वाली 4 अभाज्य संख्या नहीं पढ़ाई भाई? हाँ, क्या पढ़ाया? ये देखो 1 अंक वाली कितनी हो? 2 3 5 7, बाकी तो 2 ही अंक वाली हो गई। समझ रहे? 1 से लेके बताओ, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2 3 5 2 7 7 4 11 4 15 अभाज्य संख्याएं होती 1 से लेके 50 तक। बोलो समझ में आएगा नहीं? और पूछे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 4। 1 से 20 तक कितनी? 4 4 8। 1 से 30 तक कितनी होती? 4 4 8 2 10। 1 से 40 तक कितनी होती? 4 4 8 2 10 2 12। 50 तक 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15। ऐसे पूछा जाता है। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो आप लिखोगे कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं। कितनी होती? 25 अभाज्य संख्याएं होती। आया प्रेमलता? गिनना लिख लियो। और 1 से लेके 120 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? हाँ 30 तक, बस 30 लिखाने बहुत है। हाँ 1 से लेके 100 तक। क्लियर हो गया? फोटो खींच रहे हो, गजब बनी हो। अब ही तुमका लागत है ये डिजिटल चल रहा है, अभी पीडीएफ मिल जाए फिर फोटो खींच रही हूँ। हमारा फोटो नहीं खींचाती हूँ? नहीं, हम इतना सुंदर नहीं है। देखो इधर सुंदर नहीं है सर, तब क्वालिटी क्वालिटी है। कौन सी? सर चिल्लाने की? ऐसा तुमको लगता है, महसूस हो रहा होगा फिर। देखो इधर हो गया। देखो अभाज्य संख्या वाला क्वेश्चन मिल गया ना ये वाला। ये देखो यही तो था मनुष्य, यही तो करा रहे थे। तो आंसर कौन सा कह रहा है? कौन सा कथन में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर पहला। तो इतनी देर बड़बड़ा जो रहे थे, समझा रहे थे, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, अभाज्य की समझ नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर नहीं। इसीलिए रूम नहीं दे पाए, क्योंकि थ्योरी पढ़े ही नहीं, कभी थ्योरी नहीं पढ़े, ऐसे दूसरी क्वेश्चन करे। और वहां क्या यूट्यूब पे क्या कराया जाता है? ये सही, वो सही, ये सही, ऐसे करते रहते। सर 15 दिन में सीक्रेट पास ना कराई बेकार है। 15 दिन में सारी गणित पढ़ा देंगे। यूट्यूब वाले ना सर आपको पढ़ा देंगे ऑफलाइन। हाँ यूट्यूब वाले गारंटी देते तब भी कोई बच्चे नहीं। हाँ, वो गारंटी देते हैं ना, इसीलिए गारंटी कह लो। गारंटी पढ़ने के लिए लोगे, पढ़ो ना तुम तो गारंटी ले लेगा यूट्यूब वाला। इधर देखो आगे। तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन एक और है इसी पर आधारित। नेक्स्ट अगला नंबर देखो भाई। गारंटी वारंटी ना लो, किसी का कोई गारंटी लेगा हमारा बेटा ये बनेगा? बताओ, हमारी बिटिया कोई ऐसा काम नहीं कर सकती, कोई लेगा? तो अपनी बच्चों भरोसा है नहीं, वहां कोई टीचर लेगा भरोसा? चलो इधर देखो, कितना सुंदर सा प्रश्न है ना। चलो बताओ, ये बताओ क्या रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या होती है। कितने लोग का दिमाग में चल रही होगी एक अभाज्य संख्या होती है? बताओ। इतना पढ़ाने के बाद मनुष्यत आएगी। एक कभी अभाज्य संख्या नहीं होती। अभी बताया ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 3-4 बार आया है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी गई। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो पहला आंसर क्या है? गलत। कह रहा एक अभाज्य संख्या है
अब आज लिख लेना, एक ना भाज्य होती ना अभाज्य। भाज्य कहां से शुरू होती है? 2 से। अब नहीं, भाज्य नहीं, अभाज्य 2 से शुरू होती है, और भाज्य 4 से। अभी मैंने भाज्य नहीं कराया, एक सेकंड में पहले भाज्य करा दूं। देखो भाज्य संख्या में करा देता हूं, एक सेकंड, अभी बचा हुआ है ना, भाज्य नहीं कराया था। देखो यहां था अभाज्य कराया, सहभाज्य कराया, अभी भाज्य संख्या नहीं कराई। अभाज्य के बाद कर लो भाज्य संख्या। देखो लिखो भाज्य संख्या। भाज्य मतलब इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर भी होती, और इसको मिश्रित संख्या भी कहते हैं। इतने नाम बता दिए, हमसे सीटेड वाला भी ढूंढता रहेगा। देखो यहाँ पे ये रहा आपका कंपोजिट। कंपोज क्या होता है ना, जो मिलकर बना हो किसी से, है ना। जैसे हम अकेले मिलकर बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 2 गुणे 3 तो छा हुआ, छा कंपोजिट हुआ कि नहीं? दूध और पानी मिला के मेरा कंपोज हो गया, है ना। घर कैसे कंपोजिट है ना। मोदी जी कंपोजिट नहीं, कोई है ही नहीं आगे पीछे। मुझे मैं मान लो मेरे आगे पीछे कोई ना हो तो मैं कंपोजिट नहीं हूं। तो कंपोजिट वही होगा जो किसी 12, देखो 3 गुणे 4 गुणे है ना, इसका जे का टुकड़ा कह सको कंपोजिट। जैसे हमारी बॉडी की 206 हड्डियां अलग अलग कर तो कंपोजिट है। और पेन कंपोजिट नहीं, देखो कहीं से एकदम ढाला गया हो शीशे, मतलब कहीं मतलब जुड़ा ना हो, खुल जाए वहां से, है ना, पकड़ के खींच नहीं। उसमें देखा नहीं, महाभारत में पकड़ के, है ना, भुजा उखाड़ के भीम उठाए फेंक दी इधर भन्न से, देखा ना। तो कंपोजिट था इसीलिए उखाड़ पाए। कंपोजिट नहीं होता तो उखाड़ नहीं पाते, मिश्रित है, इसी को संयुक्त कह सकते हैं, मिला हो। इसीलिए कहा जाता गांव में बोल देना भैया अकेले काम करो, सजियम ना करो। तो सजिया का मतलब समझ रहे हैं, अकेला आदमी टूटेगा। मेरी मम्मी कहती कोचिंग अकेले चला, सजिया वजिया वाला ना कोई, आज कोई किसी का होता नहीं। तो इसीलिए मैंने कभी किसी का पार्टनरशिप नहीं किया, दर्द होते हुए भी नहीं किया, समझे। हाँ, साझेदारी नहीं, संयुक्त ना करना, कभी यौगिक मत करना, कभी भाज्य वाला काम ना करना, क्योंकि जब तुम संयुक्त करो, भाज्य करोगे तो भाज्य हो ही जाओगे जीवन में। और अकेला रहोगे, देखो रूढ़वादी रहोगे तो ये भवकाल में जियोगे, चाहे गरीबी में रहोगे, बात बराबर है, रूढ़वादी रहोगे, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से जीवन कटेगा। चलो इधर देखो, तो अब देखो यहाँ पे, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 हो सकती क्या, 2 हो सकती क्या, 3 हो सकती क्या, 4 हो सकती नहीं ना। 1 होगी ना 2 होगी ना 3, सबसे छोटी मरने वाली 4, फिर 5 नहीं कटेगी 6, फिर 7 नहीं कटेगी 9, फिर 10, फिर 12, 8 भी तो हो जाएगी, है ना। 8 भी हो जाए, 11, 13 के बाद फिर 14, फिर 15। ये सब कैसी हैं? भाज्य संख्या। ना भाज्य क्रमागत होती, ना भाज्य क्रमागत सम और विषम होती है, प्राकृतिक होती है। सम, विषम और प्राकृतिक, ये 3 क्रमागत संख्याएं होती, बाकी कोई क्रमागत संख्याएं नहीं होती। समझ गए ना भाज्य की कहानी? हो गया ना। भाज्य मतलब मां भन्ने से कंटाप खींच दो, भाज्य हो गया, ना मार पाए तो भाज्य हो गया। और क्या, जिसको भाई किसी किसी को देख करके मार लोगे, वो बहुत भड़कम आए, बताड़ी वाड़ी रखा है, एकदम डॉन आदमी हो, मार लोगे, थर थर तरह का आपको पसीने पसीने निकलेंगे, आप समझो बात को। तो वही है। केजीएफ वाली पिक्चर देखी? केजीएफ, अरे केजीएफ नहीं देखा? अरे देख लो, कितना गजब की पिक्चर। तो केजीएफ वाले देख रहे, थर 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 कांपते थे लोग, नाम है सुनका उसका। हाँ देखो हो गया। हाँ वही मैं, अरे तुम तो एकदम पूरे विद्वान हो, सोनी मैक्स, दुनिया मैक्स, अमेजॉन मैक्स, इधर देखो। हाँ बस मम्मी बढ़िया देखा तो ये तुम्हारा मजा से जीवन तो नहीं बढ़िया है ना, सही बताओ। हाँ तो वही थे वही, और तुम यहाँ दौरे दौरे पढ़ाया हो तो फिर पूरी ले जाते हो, कितना है ना, धूप में निकलती हो। चलो इधर वही चीज। चलो ये वाला क्वेश्चन देख लो, भाज्य क्लियर हो गया ना? अरे समझो, चलो देखो दीजिए, बस इधर देखो। तो एक भाज्य भी नहीं है, दोनों कह रहा है, एक दोनों है, एक भाज्य और एक अभाज्य नहीं, ये भी नहीं है। बोलो सही ना एक ना तो भाज्य है ना ही। देखो ये इतनी देर से 1 सेकंड का काम था, वही कहानी बनाता रहा है, लेकिन पता हो तो ना। और बार बार आदमी हमसे पूछता एक अभाज्य भाज्य, अरे दुनिया में सीख लो। सबसे छोटी भाज्य 4 और सबसे छोटी अभाज्य 2। एक ना ये मरेगा है ना भाज्य है ना भाज्य। एक जो होती है वो विषम संख्या है, एक जो है विषम है, और सम भी नहीं है, एक क्या है, विषम है, सबसे छोटी विषम संख्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गया। अब यहां से पेडागोजिकल वाले क्वेश्चन शुरू होते, करवा दें आज, रहने दे, बस करें। पेडागोजी है ना, पेडागोजी वाले ये न्यूमेरिकल नंबर्स हो गए, तो पेडागोजी का हो तो 15 क्वेश्चन है, लगा दें फटाफट, खत्म कर दें। हाँ करवा दे, खत्म हो जाए जल्दी से फटाफट, है ना। न्यूमेरिकल नहीं है, अब पेडागोजी शुरू हो रही, 15 रोज 15 क्वेश्चन कराएंगे।
15 15 225, करीब 200 पेडागोजी करवा दें, 200 न्यूमेरिकल, सब 500 क्वेश्चन में सत्यानाश खत्म, सब एक एक सेक्शनल करवा रहे हैं, ठीक है। अब एक दिन टीएलएम्स करवा देंगे, तो है ना इसकी मतलब नंबर सिस्टम के। देखो एनसीएफ 2005 क्या कहता, प्राकृतिक से क्वेश्चन है, मतलब किससे, गणित की प्रकृति से, सबसे पहला सेक्शन टॉपिक ही तो इसीलिए प्रकृति से क्वेश्चन है। सीधा बैठो नेहा, इस उम्र में थकावट नहीं आनी चाहिए। आप समझ, थकावट आएगी, हम खाना नहीं खाए पढ़ा रहे हैं, थकावट आ गई, अभी खा के आए होंगे चुप से, समझ रहे, ऐसे नहीं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत होती है या महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है ना। तो यह महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है, गणित क्यों पढ़ते हो, गणित इसलिए पढ़ते हैं कि विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना होता। सही बात है, गणित और क्या, गणित प्राइमरी लेवल में महत्वाकांक्षी कहता तो संकीर्ण उद्देश्य होता है, उसको जोड़ना घटाना, उसके दिमाग के मस्तिष्क को विकसित करना, ये उसका संकीर्ण उद्देश्य होता है प्राइमरी लेवल पे। लेकिन जूनियर महत्वाकांक्षी गणित नॉर्मल जो होती है वो उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है कि बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक योग्य नागरिक बनाएंगे समाज के लिए, और यही जाके बढ़िया रहेगा तो ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा जो हमारे देश को विकसित भी करेगा, आर्थिक व्यवस्था को बेहतर भी करेगा। तो पहला ऑप्शन तो बेहतर लग रहा है। दूसरा, गणित की समस्याओं को हल करके एक से अधिक तरीके, बताओ हो पाएगा, ये जो शिक्षण यहां लिखेगा तरीकों का शिक्षण करेगा। अब यहां पे कह रहा दूसरा नहीं हो सकता है ना, एक से अनेक तरीके, एक से अधिक तरीका नहीं हो सकता है। विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्योमेट्री पढ़ाने से यही हमारा उद्देश्य होता है। इसका मतलब नहीं गणित बीजगणित ज्योमेट्री इसलिए पढ़ाई जाती है मस्तिष्क को विकसित करने का मेन साधन होता है। ये डंबले काहे उठावा था, कौन और चीज उठा सकता हो, बॉडी और क्या जिम डिप से भी मार सकते, कोई बहुत सारे तरीके होते हैं ना। तो बस तरीके हैं। विद्यालय में गणित के शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को खोजना, संकीर्ण उद्देश्य प्राइमरी लेवल पे खोजा जाता है, प्राथमिक। जब यहां लिखा होता है गणित प्राथमिक स्तर के लिए महत्वाकांक्षी है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते। 2 बार क्वेश्चन आए 2 तरीके से, इसलिए आंसर क्या होगा, पहला। ठीक, गणित विद्यालय में शिक्षण के उद्देश्य को खोजना होता है, महत्व गणित इसलिए पढ़ाई जाती। प्राइमरी लेवल की बात कर लिखा होता गणित प्राथमिक स्तर के लिए, तब क्या लगाते, डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। ऐसे होते शिक्षण में गलती नहीं होती, 15 क्वेश्चन 15 नंबर आते हैं, सही से पढ़ लिया जाए, लेकिन पता नहीं क्या ज्ञान बांटते रहते लोग, है ना। चलो आगे बढ़ो। आप कह रहा शिक्षक शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सम्मिलित पैटर्न की पहचान करने के लिए कहते हैं, या कार्य शिक्षा का प्रयास को दर्शाता है। क्या दर्शाता, जरा बताओ। चलो सब लोग उत्तर दो फटाफट, आंसर गिवन करो भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सम्मिलित पैटर्न पहचान करने के लिए कहती है, शिक्षा के प्रयास को दर्शाती है। सबसे कह रहा अंतरा विषयक उपागम मतलब साधन संबंधी शिक्षार्थियों को सृजनात्मक क्रिएटिव बनाना होता है ना भाई। सम्मिलित पैटर्न एकत्र पत्तियों को एकत्र करने का मतलब खोजबीन करने की, क्रिएटिविटी उसको करवाने के लिए होता है, कार्य शिक्षण करवा रही है। तो ये तो कह रहा है विकास का संबंधी होता है, सृजनात्मक विकास का करने संबंधी होता है। दूसरा, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी, थोड़ा भाग तक ये भी सही, थोड़ा बहुत होगा सुधार। अरे जब क्रियाकलाप कराएगी, सम्मिलित पैटर्न कराएगी, क्यों नहीं होगा। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी होता है? सबसे बेस्ट जो उत्तर होगा, जब भी हम व्यवहारिक चीज कोई करते हैं, शिक्षार्थ मतलब ये देखो पत्तियों को एकत्र करने और सम्मिलित पैटर्न के पहचान करने के लिए कहती है, इसका मतलब ये वास्तविक जीवन से जोड़ रही है, व्यवहारिक लाइफ से जोड़ रही है। तो ऑप्शन डी इज राइट। और आपको बताओ जब भी वास्तविक लाइफ की बात करेगा और जीवन को निगेटिव कोई शब्द ना दिखे तो यही वाला ऑप्शन लगाना हमेशा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, प्राइमरी लेवल पे हो भी और जूनियर में ही काम करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो सबने शायद डी आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, चलो बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ कितना आएगा। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक रूप से उत्तर दे पाता है, परंतु वह समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है, मतलब उसकी रिटर्न क्षमता गड़बड़ है, मौखिक है। अच्छा, हमने 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पढ़ लिया, हम क्या लिखो जरा, लिख ही नहीं पा रहा, मुसरिक टाइम बनाएगा। ठीक है, तो वही तो हटाने हैं, तो कैसा उसकी लेखन क्षमता गड़बड़ है ना, गलतियों को हटाने हैं, तो लिखने में समस्या है ना। देखो इंग्लिश मीडियम कितने बच्चे हैं हमारे कि वो हिंदी नहीं लिख पाते, इंग्लिश लिख लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं लिख पाते। हटाने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक विधि है। उपचारात्मक विधि मतलब उससे दवा कौन सी लगाएंगे भाई,
है ना, कौन सा उपचार करेंगे इसका। कह रहा है उसे श्याम पट पर समस्या हल करने को कहेंगे, कहना चाहिए। उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त स्थान भरने को चाहिए जिनमें आंशिक रूप से समस्या हल की हो। याद रखना, जब प्राइमरी लेवल कक्षा 3 सरी 4 5वीं में पढ़ी थी, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आते थे। कक्षा 6 7 में भी रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए आता है। देखो, एक होता एमसीक्यू वाला आता था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, है ना, एमसीक्यू सही और गलत वाले आते, सबके अर्थ होते हैं, सबका मतलब होता है, इसलिए पढ़ाए जाते हैं। और आप बड़े हो गए तो आपसे टिक करेक्ट 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, समझ रहे हैं, वो वाले दिन नहीं है। तो इसलिए जब भी छोटे स्तर में ऐसी बातें हो तो हमेशा यही वाले होते हैं। जैसे मान लो पहाड़ा नहीं आता, 2 दूना 4, फिर यहाँ गोलियां दे, फिर यहाँ 8 लिख ले, फिर गोलियां दे, फिर यहाँ 10 लिख दे। बच्चा जहां जहां भूलता है, जहां जहां गलती कर रहा है, वहां गोलियां दो। गोलियां आने का मतलब फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे नहीं आएगा यहाँ तुरंत, दूते ही कहेगा अच्छा यहाँ कुछ है, याद करेगा, अच्छा कहे 6 बोले थे, हम समझ रहे बात। तो ये होता है, तो जहां भूल रहा होगा वहां पे गोलियां दिया, तो अब सोच रहा अच्छा यहाँ कुछ तो होगा, इसका मतलब गोला है, तो यहाँ भरेंगे तभी तो जाएंगे। मतलब सबको रोटी दे रहा है, एक लोग छोड़ रहा है बार बार, तो कह रहे ये तो छूट रहे हैं बार बार, तो जहां छोड़ा, जहां गलती कर रहा वही वाला गोला बना देते हैं। तो रिक्त स्थान यही वाला करते, याद रखना हमेशा। दूसरा, उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय रामायण के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। अरे जो भी, मतलब ऐसा कोई बार बार बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवाओगे। उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं का कार्य दोगे, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, करो को प्रैक्टिस कराओगे, बच्चा बौरा जाएगा, बोर हो जाएगा, समझ रहे। तो ये भी नहीं होगा। हमेशा रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पूर्ति करेंगे तो उससे समस्याएं कम होगी, लिखने में मिस्टेक हो रही तो। क्लियर हो गया। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अगला देखो भाई, एनसीएफ 2005 का जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कह क्या रहा है, जरा देखो कह क्या रहा है, बताओ लतेश। सर सी वाला क्या एनसीएफ 2005 के लक्ष्य के अनुसार विद्यालय गणित की स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे क्या होते हैं, अपने दैनिक जीवन के रूप में देखते हैं या अर्थपूर्ण समस्याओं को देखते हैं, हल करते हैं और सूत्र और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। ये देखो निगेटिव पॉइंट्स आया। गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, सही बात, आनंद भी उठाने के लिए सीखेगा, अर्थपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए भी सीखता है, गणित को अपने दैनिक जीवन के रूप में भी देखेगा। लेकिन क्या कह रहा स्थिति में नहीं होता है, निगेटिव, क्या नहीं देखेगा, सूत्र नहीं, है ना, सूत्र और एल्गोरिथम का प्रयोग प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है, याद रखना है, ये तो बताया। निगेटिव नहीं देखेगा, सूत्र एल्गोरिथम कंठस्थ नहीं करा जाता, रटवाया नहीं जाएगा। हम लोग को तो रटवाएगा मार के, मार डंडा गिराए दिन को, ये तो हाथ सूझिया ही गिरा है। लेकिन ये गलती, अब उनपे FIR करा दो, है ना, मान के दावा लगाओ। ये क्या होगा, यहाँ सूत्र उत्तर यूज नहीं कराएंगे, यूज कराएंगे लेकिन कंठस्थ रटवाएंगे नहीं। अब कह रहा स्थिति में क्या नहीं होता, जहां बच्चे सूत्र और एल्गोरिथम को रटते हैं, समझ रहे, फॉर्मूले को रटते हैं, वो गलत बात है, समझ रहे बात को। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास नेक्स्ट है, कह रहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय उन परिस्थितियों में पनपता है जहां की बच्चे क्या करते हैं, जरा बताओ, बता दो फटाफट आंसर क्या आएगा, बताओ। कह रहे गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए, ये बात, यही तो हमारा टारगेट है कि बच्चों के जीवन में हम घोल मेल दें एकदम, है ना, उसके नस नस में गणित डाल दें, जहां जाए गणित यही दिखाई दे। सैन्य अभ्यास के लिए, मतलब उसको सैनिक बनाओगे इसीलिए पढ़ाया जाता है। हाँ, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है, इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम बोल रहे हैं तुम बोलो, है ना, थोड़ा बहुत मान सकते। बच्चे एक साथ छात्रों का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा का प्रदर्शन करने में दबाव होता है। दबाव डालोगे नहीं बहुत गड़बड़ हो जाएगा, समझ आए, दबाव नहीं डालोगे मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, हार्मोन्स फर्जिक जनरेट होने लगे दिमाग पे। जो बच्चा बहुत मार खाता है घर पे, है ना, बहुत डरता है, उसके बुद्धि उतना एक्टिव नहीं हो पाती, याद रखना। इसलिए कहा जाता है ना, बच्चों पे दबाव मत डालो, प्रेशर ज्यादा ना करो, बार लड़ाई झगड़े मत करो। हमारे मियां बीवी रोज मार पीट कर रहे हैं, धड़ाधड़ होता है ना, कहीं कलाई मची रहती है। ये भी शिक्षा को बाधा डालने का काम करती है गणित में बहुत ज्यादा, है ना, उसके मस्तिष्क को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई बातचीत करना है, कभी देखो आप बड़े घरों में क्या होता है, लखनऊ में गाँव हम तो सतों में सोते हैं, और यहाँ क्या होता है, जैसे बच्चा 6 7 8 साल का, भैया ये तुम्हारा रूम, ये मम्मी पापा लड़ो आराम से अंदर में, दूजे ने मार पीट बोलो, ये वो कोई बात नहीं, क्या हुआ मम्मी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, है ना, मारपीट कर ली, वहां कोई दिक्कत नहीं। जहां मारपीट करना है तो दरवाजा बंद, पीटिन धड़ाधड़, है ना, ले बेल्टे है, जो लोग भट्टे पे काम करते हैं उनके वहां और लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं कहता, उनके बच्चे कहाँ विकसित होने की बात है, मतलब ये माना जाता है कि बच्चों के मस्तिष्क में उतना तो यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा भाई,
यहां पे हो जाए बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना ही गणित का मेन कर्तव्य है। शांत रहिए, इधर देखिए, बात नहीं, जिनको बात करना तुरंत चले जाओ यहां से, याद हो। अगला देखो, कक्षा अभी पूछेंगे कल तो बता नहीं पाओगे, मुझे पता है। गणित के कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है किस चीज का? गणितीय विषय पर, गणितीय विषय के प्रक्रिया और तर्क पर। याद रखना, किस प्रकार के वो विषय, मतलब गणित को किस हिसाब से पढ़ाते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है पढ़ाने की, उसकी तार्किक क्षमताओं का विकास करने के लिए पढ़ा रहे, मौज के लिए पढ़ा रहे, कैसे जीवन काट रहे हैं सिर्फ, उसकी प्रक्रिया को देखा जाए। समस्या समाधान की पत्तियों पर, है ना, या गणितीय एल्गोरिथम पर, ऐसा नहीं, समझ रहे हैं? तो पढ़ाने के तौर तरीके और तार्किक क्षमताओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन आजकल हम लोग को कैसे पढ़ाया गया गणित? पढ़ाया गया बोर के साथ पढ़ाया गया, पढ़ो मैं बहुत मारी, है ना। आज जो हम लोग लुल्लपने हैं गणित में, लुल्लपन में कमजोरी है ना, जो है कमजोरियां हैं गणित की, उसका मतलब यही है कि दबाव डाला गया, प्रेशर डाला, अर्थात 90 से 95% लड़कियों ने गणित अर्थात छोड़ दिया। यही लड़कियां 95% हमारी गणित पढ़ ली होती था, हमारे देश कम से अमेरिका के साथ चल रहा होता। आज यहां नहीं होता। और क्या भाई, जिस देश में पुरुष और महिलाओं का परसेंटेज 60 मतलब 50-50 हो जाए या 40 और 60 भी हो जाए, वो देश बहुत डेवलपिंग हो गई, डेवलप्ड हो गया। हम डेवलपिंग में चल रहे हैं, है ना, विकसित हो जाएगा, विकासशील नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे भाई आप संसद में देख लो, नहीं लेडीजें नहीं है, इसीलिए लेडीजों के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए शिक्षा बार बार बढ़ावा दिया जा रहा है, छूट दी रही भाई, यहाँ छूट, सब में छूट, है ना। लड़कों को एकदम रोक दिया गया, तमाम मानहानि के दावा, है ना। देख लियो 5-10 सेकंड तक घूर दियो, लगाए देख केस लो, वो समझ रहे बात को। तो हर चीज पे केस लग जाते हैं, इतने नियम रेगुलेशन आ गए हैं, आप समझो, उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। चलो, एक शिक्षक शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और संवेद पैटर्न को पहचान करने के लिए कहती, तो वही वाला इसके पहले अभी कराया, सेम एज क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। हाँ, ये वाला नहीं होगा, सृजन क्या वास्तविक जीवन की बात कर रहे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एनसीएफ 2005, तो छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको इस तरह। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? जरा बताओ, मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए, मुख्य उद्देश्य क्या है? समस्या समाधान कौशल विकास करना या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, संख्या गणना। गणित का शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। बार बार बताया, गणितीयकरण, तार्किक क्षमता को विकसित करना, बौद्धिक क्षमता को विकसित करना। समझ रहे बात को? चलो अगला देखो, कह रहा है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? औपचारिक नैदानिक परीक्षण करो। पहले क्या करोगे? उनको उच्च उपलब्धि के साथ बिठाओगे तो भाई नंबर आएगा, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होगा। अच्छा ना करने को समझाओगे, समझा लियो तुम, बाप खूब समझाए, इतनी बड़ी हो गई, फिर देखो, है ना, पापा कहते हैं कि भंडारा ज्यादा न लिया करो, लेकिन देखो फिर हो जाती मम्मी, है ना, समझ रहे हो? हाँ जब वो देता कहीं नहीं जाते। हाँ, तो वही देख ना, मैं बताऊं ना, मुझे मेरी सोच देखा, 20 तारीख को हाँ कहीं कोई नहीं जाएगा भंडारा, तो नहीं जाने देते। समझ रहे बात को? मुझे पता है, लेकिन ये देन किसकी है, समझ रहे ना। माना समझाए थक गए, लेकिन ये ना मानी, ठीक है। तो वही वाला, तो अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट दोगे, इनको खूब मारो, मारे पीटे पापा, तो मारे पीटे का अभ्यास खूब करवाए, कहीं तो घास छीलो, तब भी नहीं। तो ज्यादा प्रैक्टिस कराना भी दुरुपयोग है। तो बचा कौन सा है? कारणों का निदान करेंगे, औपचारिक कदम बढ़ाएंगे। समझ रहे? अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां देखो लतेश, यहां क्या है? यस 5 में से -7 बराबर 4 लिखता है, तो इस त्रुटि का कारण क्या है? बच्चा देखो क्या कर रहा है, 7 में से 5 घटाया, कितना हो गया? 2, और -2 को लिख रहा है 4। बताओ कितना बुद्धिमान बच्चा है ये, हाँ? कितना बुद्धिमान हो गया। तो कह रहा है यश को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, या इसको पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना की समझ नहीं है, या एस लापरवाह है, लापरवाही नहीं बोल सकते, यश को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। यश को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास से बात नहीं बनेगी। समस्याओं का निदान करना मतलब, है ना, उसकी समस्याओं को संकल्पना समझ में नहीं आई है, या इसको पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं। गुणनफल की समस्या है कि योगफल की? यहाँ गुणनफल कहाँ किया जा रहा है? हाँ, समझ रहे बात को? प्लस माइनस से तो नहीं आ रहा है योगफल की समस्या,
अब कह रहा हूं या घटाओ फल की होते, योगफल गुणनफल ही होता है, समझ रहे, दो ही चीज तो बनेगा इसका, प्लस माइनस की समस्या है। चलो कह रहा गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है, बताओ। रटना कभी नहीं है गणित में। समस्या समाधान परीक्षण और त्रुटि विधि भी है, चित्रांकन भी है, अंत आरंभ की ओर हल करना भी होता है, लेकिन रटना नहीं है। ना रटना है, ना कंठस्थ करना, ना सूत्र याद करना है, केवल शब्द आ जाए ये सब है ना, ना मारना, ना पीटना है, ना नाम लेके पुकारना बच्चे को किसी का, समझ रहे बात को। हाँ सॉरी, नाम लेके बोल सकते हैं, मतलब बेटा बेटी नहीं कर, लिंग निर्धारण नहीं कर रहे, जेंडर को बात नहीं कर रहे, नाम ले सकते हैं, नाम ही लेना। हाँ सॉरी, देखो नाम लेना है लेकिन जेंडर की बात नहीं करना। बेटा बेटी लोग कहते नहीं, चल मेरे बेटा बता तुम क्या है ना, तो वो नहीं बात करनी। इधर देखो, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और आवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त करती, बताइए। गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती हैं। पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता, जांच सूची, पोर्टफोलियो और कागज पेंसिल परीक्षा, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना और सहभागिता। अच्छा पहला क्यों गड़बड़ है? कागज परीक्षा नहीं कर पाते। हाँ मूल्यांकन, मूल्यांकन की नीतियां ये कहाँ आ जाएंगी, कागज पेंसिल परीक्षा, ये कौन सी परीक्षा होती है ना, कागज पेंसिल परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा बची ना, जांच सूची, पोर्टफोलियो। मूल्यांकन मतलब जांच करना होता है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षक ने 4 विचार है ना बताया। निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है, बताओ क्या होगा, जल्दी बता दो सब लोग। मेरे विचार से समस्या समाधान के वास्तविक जीवन की स्थितियों से बनाए जाने चाहिए, सही बात है, वास्तविक जीवन से जोड़े जाने चाहिए। कह रहा मेरे विचार से गणित की पाठ्य पुस्तक कई प्रश्नों समस्या समाधान के इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना चाहिए, बेहतर। मेरे विचार से समस्या समाधान और गणितीय तर्कड़ा से कोई सह संबंध नहीं है। क्या कह रहा, नहीं सिद्ध करता है, तर्कड़ा से संबंध होना चाहिए। देखो ये तो होना चाहिए, समस्या समाधान के इस्तेमाल किए जाने चाहिए कई सारे पाठ्य पुस्तक के कई सारे प्रश्न, और सामान्य कक्षा को जोड़ना भी चाहिए, बेसिक टू हाई जो प्रीवियस चीजें पढ़ चुके उससे है ना। और जब अगली कक्षा की बातें भी इस तरह पढ़ाओ कि अगली कक्षा में जाए तो काम करे इसका, है ना, पढ़ा हुआ। अब जोड़ घटाओ ना पढ़े होते हो तो बड़ी क्लास में जाओ, जोड़ घटाओ पता ही ना, जैसे तुम लोग लाए कुछ आता ही नहीं, मान लो जोड़ घटाओ सही नहीं पढ़ाया गया, बड़ी समस्या हो रही। पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए, है ना, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कह रहा विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते हुए है ना समय गलतियां करते हैं, करते समय गलतियां करते हैं, क्योंकि बताओ क्यों गलती करता है भाई, वह पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, वह एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, ये भी गड़बड़ है भाई। क्यों अधिक पाठ्य पुस्तक पढ़ने से होगा या तो बात बन जाएगी, नहीं, ज्यादा पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़वाई जाती, एक ही सिंगल होती। उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, या ये अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वाचन करते हैं, समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं। वह एक से अधिक पाठ्य पुस्तक भी पढ़ेंगे तब भी हो सकता है गलती होने का मतलब ये भी, लेकिन माना ये नहीं जाएगा, लेकिन बचे दो ही मेरा। सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं। मेन जो है अर्थ निर्माण नहीं समझ पा रहा है, क्वेश्चन गलत करने का मतलब उसकी समस्या को समझ ही नहीं पा रहा है। गलती करने का मतलब ये हो ना, मतलब कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है या ऐसे दिया था, देखो 4 - 7 दिया तो -3 ना लिख के वो 2 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो इसकी समस्या को इसको नहीं समझ पा रहा है। या शाब्दिक समस्या है तो शाब्दिक समस्या के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। जब उसका अर्थ निर्माण ही नहीं समझ पाएगा तो वो है ना, वो विकल्प दूसरा समझ रहा है। जिसे कहीं लिखा जमा, जमा का मतलब जोड़ समझे तो ठीक है, जिसे लिखा है व्यवकलन, तो व्यवकलन का मतलब घटाव समझे तभी तो घटाएगा, पता ले व्यवकलन जगह को और कर दिया कलन, है ना, तो घटा दिया जोड़ दिया दूसरा कुछ कर देगा, तो अर्थ निर्माण नहीं समझ पा रहा है। समझ रहे बात को,
जब तक अर्थ निर्माण में गलती, तभी प्रश्न में करने में गलती होती। समझ गए? अर्थ निर्माण है ना का मतलब शाब्दिक समस्या है या उसको समझने में दिक्कत हो रही। चलो अगला देखो, गणित में बेहतर होने के लिए व्यक्ति में क्या आवश्यकता होती? हल को याद करना नहीं, गणनाओं की प्रवृत्ता, बहुत तेल लगा लेगा, गणना धड़ धड़ जोड़ दे, बहुत अच्छा टीचर हो जाएगा। अमूर्त चिंतन, तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने या उन्हें सूत्रबद्ध करने की कला होनी चाहिए। और सूत्र याद करने तो कोई शिक्षक नहीं होता है, वो सूत्रीकरण बोलते हैं उसको, है ना। वो भौकाल दिखाने के लिए काम करता है। बाकी सारे क्वेश्चंस आज हो गए, बहुत सारी चीजें रिवीजन कर लेना, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, ठीक।